गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक बार वापस लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का दूसरा तरीका क्या है उसके बारे में हम आज जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का जो दूसरा तरीका है उसके लिए नोबल गैस की हेल्प ली जाती है और ये ज़्यादा सिंपल है फर्स्ट वन से। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोबल गैस के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो नोबल गैस कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करें तो फर्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैस है। अब इन नोबल गैस को किस तरीके से यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे हमने लिया लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। अब यहाँ पर नोबल गैस में देखिए कि 2 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा एलिमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला ओनली हीलियम है। तो 1s2 की जगह, 1s2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन की जगह हम क्या लिख देंगे, हीलियम लिख देंगे। और हीलियम में भी कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिथियम लिया और उस लिथियम में लिख दिया हीलियम। हीलियम का मतलब क्या हुआ, 1s2 हुआ। और रिमेनिंग क्या बचा, 2s1। तो उस 2s1 को एज इट इज़ हम राइट कर लेंगे। समझ में आया आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं लाइक बोरोन। बोरोन का लिया, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे देखिए इस 1s2 की जगह हम हीलियम लिखेंगे, क्योंकि 1s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम का मतलब भी उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी एज इट इज़ राइट कर लेंगे। तो करते हैं हम इसके अंदर। तो देखिए किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है बोरोन और हीलियम लिख दिया, और हीलियम लिखा, इसका मतलब क्या है, 1s2 है। अब उसके बाद जो रिमेनिंग बचे उसको एज इट इज़ राइट करना है, तो यहाँ पे 2s1 और 2p1। नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे सोडियम लें, तो सोडियम के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इसमें देखिए टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो आपको ये ढूंढना है नोबल गैस में से कि 11 से कम वाली कौन सी नोबल गैस है। तो 11 से कम वाली नोबल गैस जो है वो नियॉन है। तो जहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं उन सब को हटा के उसकी जगह हम नियॉन लिखेंगे, जैसे कि 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है। इन सब को कैलकुलेट किया जाए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और इस 10 इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल की जगह हम सिर्फ क्या लिखेंगे, नियॉन लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो किस तरीके से करते हैं देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सोडियम और नियॉन लिख, अब नियॉन लिखने का मतलब क्या है कि 1s2 2s2 2p6 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो सोडियम में भी आता है। तो नियॉन हो गए 10 और रिमेन बचा 1, वो हो गया 3s1, टोटल हो गए 11। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट इसी तरीके से हम क्रोमियम लें। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब इसके अंदर हमें ये देखना है कि 24 हो रहा है, तो 24 से कम वाली कौन सी नोबल गैस आ रही है। तो क्लियर आपको दिख रहा है कि आर्गन आ रही है 18 एटॉमिक नंबर। तो जहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वहाँ तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कर देंगे और उसकी जगह लिख देंगे हम आर्गन। तो कौन कौन सी चीज़ें रिमूव होगी वो देखें एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इन सब को ऐड किया जाए तो हो रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो 3p6 तक हटाकर हम आर्गन लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं क्रोमियम और इक्वल्स टू आर्गन लिख दिया। अब ऑर्गन लिखने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और रिमेनिंग बचे 6 इलेक्ट्रॉन, वो किस तरीके से फिलअप होंगे, जो पहले का मेथड चल रहा था। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 4s1 3d5। एक और ले लेते हैं हम एग्जाम्पल इसके अंदर, जैसे ले लिया हमने कॉपर। अब कॉपर में भी यही ढूंढना है, एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर का। अब 29 से कम वाली नोबल गैस कौन सी है, तो क्लियर है आर्गन ही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
कि जहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हटा देंगे, यानी कि 1s2 2h2 2p6 3h2 3p6 तक हटा देंगे और उसकी जगह आर्गन को ब्रैकेट में लिख देंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पे, आर्गन को ब्रैकेट में लिख लिया और अब क्या करेंगे, रिमेनिंग जो बचा हुआ वो एज इट इज़ 4s1 3d10। अब आप इसे कंप्लीटली समझ चुके होंगे कि किस तरीके से नोबल गैस का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाता है। ये ज़्यादा सिंपल है इन केस ऑफ फर्स्ट वन। वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे वो है नेमिंग ऑफ एलिमेंट आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर, यानी 100 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट्स का नेमिंग कैसे होगी उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ने 100 एटॉमिक नंबर के बाद एलिमेंट के नेमिंग के लिए एक डिफरेंट वे दिया है और वही वे जो है फॉलो होता है। अब आपको जो है इसके अंदर किसी एलिमेंट का पर्टिकुलर नेम लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आफ्टर 100 एटॉमिक नंबर। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो नंबर है उस नंबर को IUPAC ने कुछ नेम दे दिए हैं और उन नेम को लर्न करना है ओनली फॉर, और वो 0 से 9 तक नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कि वे कौन कौन से नंबर है और IUPAC ने उनके क्या नाम दिए और क्या सिंबल दिए। तो यहाँ पर मैंने उन नंबर, IUPAC नेम और सिंबल को लिखने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट डिजिट जो लेंगे हम वो लेंगे हम 0, और 0 को IUPAC में बोलते हैं नील और इसका सिंबल होगा स्मॉल n। नेक्स्ट जो है 1 नंबर, 1 को बोलते हैं अन और रिप्रेजेंट करेंगे U से। नेक्स्ट 2 को प्रोनाउंस करेंगे बाई से और रिप्रेजेंट करेंगे B से। नेक्स्ट है थर्ड, थर्ड को बोलते हैं ट्राई और रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल t से। सिमिलरली नेक्स्ट जो है 4, 4 को बोलेंगे क्वाड और Q से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली 5 को पेंट से प्रोनाउंस करेंगे और P से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट इज 6 और 6 को हेक्स और सिंबल रहेगा इसका H। नेक्स्ट इज 7, 7 को रिप्रेजेंट करेंगे S से और बोलते हैं इसको सेप्ट। नेक्स्ट इज 8, 8 को प्रोनाउंस करते हैं ऑक्ट से और रिप्रेजेंट करेंगे O से। लास्ट इज 9, 9 को रिप्रेजेंट करेंगे E से और प्रोनाउंस करेंगे इन से। अब ये तो हमने सीख लिया कि 0 से 9 तक डिजिट को IUPAC ने क्या नेम दिए, लेकिन एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हम उस एलिमेंट का नेम कैसे देंगे वो हमें सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट के नेम लिखने के लिए जो फॉर्मेट दिया गया है उसका डिस्कशन करूँगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से है कि पहले तो IUPAC नेम आएगा और फिर लिखा जाएगा EM। पहले उन डिजिट का IUPAC नेम लिखना है और फिर लास्ट में जो है EM लगाना है। अब कैसे होगा देखते हैं हम इसे। अब इस फॉर्मेट के थ्रू IUPAC नेमिंग को सीखने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल जो हम लेंगे वो लेंगे 100। 100 का फर्स्ट डिजिट जो है वो है 1 और 1 को बोलते हैं अन, तो हमने लिख दिया अन। सेकंड डिजिट है 0 तो हमने लिख दिया इसको नील, और थर्ड डिजिट है 0 तो उसको बोल दिया नील, और पीछे क्या लगाना है हमें EM। तो नेम क्या हुआ इसका अननील नीलियम, और इसका सिंबल जो होगा UNN। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 101। इसका फर्स्ट डिजिट है 1, 1 को बोलते हैं अन, तो लिख दिया अन। सेकंड डिजिट है हमारे पास 0, 0 को बोलते हैं नील, और थर्ड डिजिट हमारे पास जो है वो है 1, इसको बोलेंगे अन, तो इसका नेम होगा अननील अन्यम UNU। नेक्स्ट एग्जांपल लें 102। इसका फर्स्ट डिजिट 1, 1 का हो जाएगा अन, सेकंड डिजिट 0 हो जाएगा नील, थर्ड डिजिट 2 हो जाएगा बाई, तो हो गया अननील बाइयम UNB। नेक्स्ट एग्जांपल लें हम इसके अंदर 103। फर्स्ट डिजिट 1 होगा इसका अन, सेकंड डिजिट 0 तो होगा इसका नील, और थर्ड डिजिट है 3, इट मीन्स होगा इसका ट्राई, और पीछे क्या लगाना है EM, तो हो गया अननील ट्राइयम UNT। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 104। इसका फर्स्ट डिजिट जो है
वो है 1, 1 का हो गया अन, सेकेंड डिजिट है 0, वो हो गया अपना नील, और लास्ट डिजिट है 4, हो गया क्वाड, तो नेम हो गया इसका अननील क्वाडियम, सिंबल होगा इसका UNQ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 105। फर्स्ट डिजिट 1 तो होगा अन, सेकेंड डिजिट 0 तो होगा नील, और लास्ट डिजिट 5 तो होगा पेंट, और पीछे लग जाएगा EM, तो हो गया अननील पेंटियम, और सिंबल होगा इसका UNP। नेक्स्ट एग्जांपल लें 106। फर्स्ट डिजिट 1 तो हो गया अन, सेकेंड डिजिट 0 तो हो गया नील, और लास्ट डिजिट 6 तो हो गया हेक्स, तो नेम हो गया इसका अननील हेक्सियम UNH। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम इसके अंदर 107। 1 का हो गया अन, 0 का हो गया नील, 7 का हो गया सेप्ट, तो हो गया इसका अननील सेप्टियम UNS। सिमिलरली एग्जांपल और लें इसके अंदर तो 108। तो 1 का अन, 0 का नील, 8 का ऑक्ट, तो हो गया अननील ऑक्टियम UNO। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 109। तो 1 का अन, 0 का नील, 9 का इन, तो हो गया अननील इनियम UNE। सिमिलरली नेक्स्ट लें इसके अंदर 110। तो 1 का अन, फिर 1 है तो फिर अन, और 0 है तो नील, फिर हो जाएगा अननीलियम UUN। लास्ट एग्जांपल लें इसका, वो है 101। अब तीनों 1 है तो फर्स्ट का अन, सेकंड का भी अन, और थर्ड का भी अन, पीछे लगाना EM, तो अनियम, और सिंबल होगा इसका UUU। धन्यवाद।